परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में छात्रों और अभिभावकों के बीच भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में बुधवार को युवा कांग्रेस बालाघाट द्वारा स्थानीय कालीपुतली चौक में जोरदार विरोध प्रदर्शन करते केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए कालीपुतली चौक का माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में नजर आया। इस दौरान यूथ कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया, जहां पुलिस और यूथ कांग्रेस के बीच कुछ देर के लिए कसमकस भी देखने को मिली। युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण देश के लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के सपनों पर पानी फिर गया है। उन्होंने कहा कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा पेपर लीक होना शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लाखों विद्यार्थी दिन रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं उनकी मेहनत और विश्वास को तोड़ने का काम करती हैं। सरकार युवाओं को सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था देने में असफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही आरोप लगाए कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बजाय केवल बड़े बड़े दावे करने में लगी हुई है। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि नीट की परीक्षा पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा इस पूरे प्रकरण में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों को न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। भारत सरकार ने भविष्य के साथ खेली है, एक माता के सपने, एक माता पिता के सपनों के साथ खेली है। उस नीट घोटाले के विरोध में आज यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है देश के और एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है, उनका आज यहाँ पे पुतला दहन किया गया। बताएंगे क्या कारण लगता है आपको जो बार बार परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं? कारण लगता है इनने जो ठेकेदारी में एनटीए को जो इनने शिक्षा परीक्षा कराने की जो ठेकेदारी टेंडरशिप दी है, वो लोग अपनी वसूली के कारण जो भाजपा को वो लोग एक कमीशन के तरह देते हैं ठेकेदारी के सिस्टम के तहत, उस सिस्टम को कहीं ना कहीं से फायदा के लिए, अपने फायदे के लिए वो लोग ये पेपर को बेचते हैं। तो ये फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करना कितना जायज है जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसकी जवाबदेही आप लोग तय कर रहे हो? आप पिछले 10 सालों से देखो, लगभग 90+ पेपर लीक हुए हैं। जहाँ पे पहली से लेके 10वीं 12वीं के पेपर लीक आज तक नहीं हुए, वहाँ पे एक नीट एग्जाम है जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, जिसकी लाखों लोग तैयारी करते हैं और लाखों नहीं करोड़ों लोग तैयारी करते हैं। यहाँ तक कि एक छोटा छोटा वर्ग जो ठेला ढकलता है, एक माँ अपने जो बर्तन मांगती है और अपने बच्चों को पढ़ाती है, किसान अपनी ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाता है, और जब वो बेचारा 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद जब वो नीट के एग्ज़ाम आते हैं तो वहाँ पे उसी तरह ये एनटीए के साथ मिलकर भाजपा पेपर लीक करवाती है। तो ऐसी लीक की घटनाएं ना हो, इसको लेकर कांग्रेस का क्या रूप है, क्या मांग कर रही है, क्या चाहती है? कांग्रेस की मांग है कि एनटीए को तुरंत बैन कर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे और मोदी सरकार तुरंत दोषियों पर कार्रवाई करे। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए कालीपुतली चौक पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद रहा और स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखा।